आजकल की राजनीति में एक तरह का जहर फैल गया है। यह जहर हमारे समाज के हर कोने में धीरे धीरे फैल रहा है और इसका असर हर व्यक्ति पर हो रहा है। यह किस हर है धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति ने हमारे समाज को विभाजित कर दिया है। नेता अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे देश का कितना भी नुकसान हो जाए। सत्ता की भूख ने नेताओं को अंधा कर दिया है और वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह जहर धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहा है। समाज में अविश्वास और नफरत का माहौल बन गया है और लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। भाई भाई को शक की निगाह से देखने लगा है। परिवारों में भी दरारें आ गई हैं और रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। हमें इस जहर को पहचानना होगा और इससे लड़ना होगा। हमें एकजुट होकर इस विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करना होगा और समाज में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना होगा। देश का भविष्य दांव पर लगा है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें अपने देश के भविष्य के लिए जागरूक होना होगा और सही निर्णय लेने होंगे। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी होगी और उन्हें याद दिलाना होगा कि वे जनता के सेवक हैं, न कि शासक। हमें अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर इस जहर के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हम एक बेहतर और मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें अपने देश को इस जहर से मुक्त करना होगा और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना होगा। धर्म को तो हमेशा से ही एक पवित्र भावना माना गया है। यह हमें शांति और एकता का संदेश देता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। धार्मिक स्थलों पर लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और यहां की शांति और पवित्रता में डूब जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ नेता इसे हथियार बनाकर लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। वे धर्म का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं और समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। उनके भाषणों में आग और नफरत की बातें होती हैं, जो लोगों के दिलों में दरार डाल देती हैं। धार्मिक जगहों का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों के लिए होने लगा है। ये पवित्र स्थल अब राजनीतिक मंच बन गए हैं, जहां से नफरत और विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह हमारी एकता और अखंडता को कमजोर करता है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। यह नफरत हमारे समाज को तोड़ रही है और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इससे हमारे समाज की शांति और सद्भावना खतरे में पड़ रही है। यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर हम इस नफरत और विभाजन को नहीं रोकते, तो हमारा समाज और देश दोनों ही बर्बाद हो सकते हैं। हमें इस स्थिति को गंभीरता से लेना होगा और इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमें धर्म के असली संदेश को समझना होगा और उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। धर्म का असली उद्देश्य शांति, प्रेम और एकता है। अगर हम इसे समझेंगे और अपनाएंगे, तो हमारा समाज और देश दोनों ही मजबूत और खुशहाल बनेंगे। जात पात की व्यवस्था तो सदियों से हमारे समाज में चली आ रही है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसने हमारे समाज को गहराई से प्रभावित किया है। सदियों से यह व्यवस्था हमारे जीवन के हर पहलू में रची बसी है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। नेता चुनाव जीतने के लिए जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं। वे जानते हैं कि जाति एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका फायदा उठाकर वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनावी रैलियों में जाति के नाम पर वादे किए जाते हैं और लोगों को विभाजित किया जाता है। आरक्षण और नौकरी में जाति के नाम पर राजनीति की जाती है। आरक्षण की नीति का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना था, लेकिन आज यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर समाज में बहस होती रहती है। ये व्यवस्था
समाज में दीवारें खड़ी करती है और विकास रोकती है। जाति के आधार पर भेदभाव और असमानता समाज को पीछे धकेलते हैं। कई क्षेत्रों में विकास की गति धीमी हो जाती है क्योंकि जाति के नाम पर संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता। हमें जातिवाद से ऊपर उठकर एक होना होगा। समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना होगा। हमें यह समझना होगा कि विकास और प्रगति के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। एकजुट होकर ही हम एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। आजकल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। चुनावों में धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ाए होके रहे हैं। यह देश के लिए शर्म की बात है। द रियल विक्टिम्स, कॉमन पीपल। धर्म और जाति के नाम पर होने वाली राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही होता है। दंगे फसाद में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, समाज में फूट पड़ती है, विकास रुक जाता है। हमें समझना होगा कि नेताओं के लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं। द पॉइजन स्प्रेड्स, इरोडिंग ट्रस्ट एंड हार्मनी। धार्मिक और जातिगत आधार पर की जाने वाली राजनीति हमारे समाज में अविश्वास और नफरत फैलाती है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। भाईचारा और प्यार खत्म होता जाता है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आज देश को एकता और भाईचारे की बहुत जरूरत है। हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा। देश का भला सबसे पहले सोचना होगा, तभी हम एक मजबूत और अमीर भारत बना सकेंगे। हमें समझना होगा कि नेता हमारे वोट के लिए हमें धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपना वोट सोच समझकर देना चाहिए। हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो देश को जोड़ें, तोड़े नहीं। एक बात है कि जो देश को पढ़ाई लिखाई और बातचीत ही धर्म और जाति के नाम पर फैलाई जा रही नफरत को खत्म कर सकते हैं। हमें बच्चों को बचपन से ही आपसी भाईचारे और प्यार की सीख देनी चाहिए। धर्मों और जातियों के लोगों के बीच बातचीत बढ़ानी चाहिए। यह काम सरकार, समाज और मीडिया तीनों को मिलकर करना होगा। धर्म और जाति के नाम पर राजनीति को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास फैल रही नफरत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें ऐसे नेताओं को नकारना होगा जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं। हमें याद रखना होगा